हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि कीटोन क्या होता है और इसके निर्माण की विधियां और इसकी रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये ही पूछा जाता है कि कीटोन क्या है, इसके निर्माण की विधियां और इसके रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आखिर कीटोन क्या है? कीटोन कीटोन होता है, कीटोन क्या होता है? तो कीटोन होता है RCOR, मतलब कि इधर भी एल्किल समूह और इधर भी एल्किल समूह होता है और इसके बीच में क्या हो? CO हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये R अगर CH3 है तो फिर ये भी CH3 हो, तो ये अलग भी हो सकता है। तो इसका जो क्रियात्मक समूह है, तो मतलब जो इसका प्रतीक है, इसे किससे दर्शाते हैं? तो इसे दर्शाते हैं RCOR से। तो कीटोन क्या है? द्वितीयक अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना ही कीटोन कहलाता है। द्वितीयक अल्कोहल जो कि होती है जिसमें R कितने हो? 2, तो वो है हमारा द्वितीयक अल्कोहल। तो वो है R2CHOH। क्या है? R2CHOH। तो ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल। इससे हाइड्रोजन का निकलना, इससे अगर हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन एक ये अगर ये इससे निकल जाए तो वो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है कीटोन। कीटोन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक आर ये रहा, तो R2CO। या फिर कीटोन को ऐसे दिखाया जाता है कि एक आर ये रहा और C और O के बीच में हो गया इसमें हमारा डबल बॉन्ड। या फिर इसे ऐसे भी दिखाया जाता है कि RCOR लिख दो या फिर RCOR डैश लिख दो। तो ये तो होता है कीटोन। अब हम देखेंगे कीटोन के निर्माण की विधियां, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कीटोन के निर्माण की कौन कौन सी विधि है? पहली विधि है अल्कोहल से। सबसे पहले हम अल्कोहल से कीटोन का निर्माण करेंगे। तो इसमें अल्कोहल कौन सा आएगा? तो इसमें अल्कोहल होगा द्वितीयक अल्कोहल, जिसे हमने ऐसे लिखा है, ऊपर लिखा था ना R2CHOH, जिसमें 2 R हो। ठीक है, तो ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल हो गया RRCHOH। तो ये क्या है? तो ये है हमारा द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल। अब जो ये द्वितीयक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। अगर द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑक्सीकरण कराने का मतलब इसमें लेंगे हम नवजात ऑक्सीजन। क्या लेंगे? इसमें लेंगे हम नवजात ऑक्सीजन O। फिर इसके साथ ऑक्सीकरण कराया तो RRCO, क्योंकि ये H2 तो निकल ही गया, तो H2O, तो ये निकल जाएगा हमारा जल। अब जो ये RR है, मतलब ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे एल्किल समूह। तो इनकी जगह रख लो, R की जगह CH3, इधर भी CH3 रखा, इधर भी, और ये एज इट इज रह गया CHOH। अब हमने कराया इसका ऑक्सीकरण, और जो हम करा रहे हैं वो हम ऊपर लिख देंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया है ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है? CH3 और CO और प्लस H2O। तो इसमें हमारा बन जाता है कीटोन, या इसे आप लिख सकते हो डाई मेथिल कीटोन। कौन सा बना? तो ये बना इसमें हमारा डाई मेथिल कीटोन। या फिर आप इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो वो आपकी मर्जी है। आप इसी चीज़ को अगर ऐसे लिख दो कि R एक यहाँ आ गया, बीच में आ गया CH, और एक R मतलब CH3 आ गया इधर, और इस CH के साथ कौन जुड़ रहा है? OH। तो इसको फिर जोड़ दो नीचे, और प्लस इसका फिर आप करा दो ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया, नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराने पर इसमें हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें इसमें कीटोन ऐसे मिलेगा CH3CO CH3, और प्लस क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। तो ये क्या मिला? हमें कीटोन मिल गया। तो ये होती है हमारी अल्कोहल से क्रिया। द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। तो आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर सीधा
ऐसे करके भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से समझा दिया गया है। अब दूसरा है बेंजीन से, कि हम इसमें बेंजीन से कीटोन कैसे बनाएंगे। तो वो हम ऐसे बनाएंगे कि हम लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। हमने यहाँ लिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बेंजीन की क्रिया हमने फिर यहाँ क्या ली, तो यहाँ ली फिर हमने बेंजीन। ये क्या है, तो ये हमारी बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl। तो ये हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। तो कीटोन क्या होता है, अगर हम इसमें देखें बेंजीन रिंग में, तो उसमें कीटोन होता है कि ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर COCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, COCH3। तो ये बन जाएगा कीटोन। वैसे तो कीटोन का सूत्र क्या होता है, कीटोन का सूत्र होता है CH3 मतलब इनके बीच में CO आ जाता है। और अगर हम इसमें देखें बेंजीन में कीटोन, तो एक तो ये बनेगी हमारी इसमें बेंजीन और साथ में उसके ऊपर लग जाएगा COCH3, मतलब ये वाला हिस्सा COCH3। ठीक है, कीटोन हो चुकी है। COCH3 हमारा अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ चुका है। तो जब इसके ऊपर आया तो इधर से एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, तो HCl बन जाएगा। ठीक है, साथ में, और इसे ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपसे टिप्पणी में पूछा जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो यही है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हमारी तीसरी विधि है वसीय अम्लों से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें होगा कि वसीय अम्लों की वाष्प को उच्च ताप पर तप्त MnO पर प्रवाहित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। अब ये वसीय अम्ल होते क्या हैं, तो ये होते हैं हमारे जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि होता है RCOOH। क्या होता है, RCOOH। तो ये क्या है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम वसीय अम्ल भी कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को तप्त मतलब ज़्यादा हीट वाला MnO की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है यहाँ कीटोन। क्या मिलेगा, कीटोन, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और H2O जल निकलेगा। तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। अब आप कहोगे कि इधर तो एक ही आ रहा है तो यहाँ लगा दो 2। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गए, 2 तो R हो गए, और CO2 ये हो गया, और एक CO ये हो गया। ठीक है, और एक हमारा इसमें निकल गया H2O। तो आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, R की जगह चलो हम रख रहे हैं CH3COOH। इसका कर दिया दुगना, और किसकी उपस्थिति में, तप्त MnO जो कि ज़्यादा ही गर्म हो उसकी उपस्थिति में करेंगे तो हमें मिलेगा कीटोन CH3COCH3 और प्लस CO2 निकलेगा और H2O जल निकलेगा। तो ये क्या बना, तो ये बना हमारा कीटोन। तो ये 3 इसके निर्माण की विधियां थी। अब हम देखेंगे कीटोन के रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कीटोन के रासायनिक गुण। तो कीटोन का पहला रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म्स के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा भी पूछा गया है कि आप कीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे। एग्जाम में सीधा पूछा गया है कि आप कीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे। तो वो आप जब बनाओगे जब आपको इसका सूत्र पता होगा। तो कीटोन की क्रिया KOOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। कीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। तो इसमें आपको जो हमारा कीटोन है उससे खुल के दिखाना पड़ेगा। ऐसे जैसे कार्बन हुआ और ऑक्सीजन के बीच में आ गया इसमें डबल बॉन्ड। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ RR मतलब ले लो CH3 इधर और एक CH3 इधर।
ठीक है, प्लस इसकी क्रिया किससे करानी है, तो इसकी करानी है क्लोरोफॉर्म से, यानी कि CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, और किसकी उपस्थिति में करानी है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH की उपस्थिति में कराया। तो जब इसके साथ कराया तो क्या होगा, एक O तो ये रहा, इसके साथ H जुड़ जाएगा, मतलब ये इतना हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा। ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ CH3 था, ऐसे ही रहा, इसके साथ इधर CH3 था, ऐसे ही रहा। ठीक है, और यहाँ डबल था बॉन्ड, तो ये हटा दो और ये ऑक्सीजन को ले जाओ साथ में ऊपर, और साथ में H आ जाएगा, तो ये हो गया OH। अब हमारा क्या बचता है, अब इसमें बचता है CCl3, तो इसका नाम है क्लोरीटोन। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि आप कीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाओगे। अब हमारा सेकंड रासायनिक गुण है इसका सल्फोनीकरण। क्या है सल्फोनीकरण, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम कीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फोनीकरण हो जाता है। कीटोन लो पहले आप, क्योंकि हमें क्या कराना है, हमें कराना है इसका सल्फोनीकरण। तो इसके लिए हम इसमें लेंगे ये वाला कीटोन, कौन से वाला, बेंजीन रिंग वाला। तो हमने यहाँ लिया है कीटोन बेंजीन रिंग वाला। अब अभी आपको समझाया था कि ऊपर आ जाएगा COCH3, तो ये क्या हो गया, तो ये हो चुका है हमारा कीटोन। कीटोन की क्रिया किसके साथ करानी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि प्लस H2SO4 के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारा कीटोन तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, COCH3 जो ये है, बस इसमें जो इसकी मेटा पोजीशन है उस पर SO3H आ जाएगा। क्या आएगा, SO3, मतलब एक 3 इधर है बचा भी और एक H। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा SO3H और H2O इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है SO3H, ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा। मेटा को लिखा जाता है M, मेटा को M, मतलब M पर क्या है, एसीटोफिनोन। क्या है, एसीटोफिनोन कहेंगे इसे, एसीटोफिनोन मतलब इसकी मेटा पोजीशन पर है एसीटोफिनोन, और साथ में क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल भी करेंगे, कोमा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हमें ये प्राप्त होता है। तो ये दोनों रासायनिक गुण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी कुछ अलग से हैं और इनके नाम तो और भी अलग से हैं, तो इसीलिए इन्हें अच्छे से अगर आप कई बार प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आपको अच्छे से याद हो पाएंगे। तो ये था हमारा कीटोन के बारे में जानकारी। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।